Hello and good morning. Hello and good morning to all of you, my dear student. So student, हमने जो ऑलरेडी टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो टॉपिक था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. फाइन. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स में कुछ हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स थी. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को अगर हम फिर से दोबारा से एक बार कंसाइज मैनर पे देखें तो सबसे पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सेकेंड थी कैलकुलेशन ऑफ अ सेक्रीफाइस रेशो. थर्ड थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. फोर्थ थी रीवैल्यूएशन अकाउंट. बट अब हमें क्या करना है, एक कॉमन सा क्वेश्चन करना है जिसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है. फाइन. तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में एक इलस्ट्रेशन है 34. इस इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वल है. फाइन. Balance sheet of the firm as at 31st March 2019 were as follow. Liabilities and assets are given to you. Under a liability there are certain creditors, certain bill payable, capital account of the partner. Under a asset, cash, debtors, stock, machineries and building are given. Fine. So let solve this question. Before we solve this question, हमें सबसे पहले एडजस्टमेंट में फोकस करना है. तो एडजस्टमेंट्स क्या है? ऑन द अबव डेट सी नाम के पर्सन को बिजनेस में एडमिट कर लिया गया, जिसको कह दिया गया कि आपको 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट जो है वो आपको दे दिया जाएगा. गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 12,000 है और सी ने 41,000 अपनी कैपिटल का लाया और नेसेसरी और जो उसका नेसेसरी अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल बनता था वो भी उसने कैश में ही लाया है. फाइन. नेक्स्ट है जो बिल्डिंग जो है हमारी वो वैल्यूड हो गई अब 50,000 की. तो पहले बैलेंस शीट में हमारी बिल्डिंग थी 45,000 रुपीज़ की. अब हमारी बिल्डिंग जो वैल्यूड हो गई वो हो गई 50,000 रुपीज़ की. इट मीन्स देयर इज़ एन इंक्रीज इन द बिल्डिंग ऑफ ₹5,000. तो whenever the asset increase it implies gain to the firm and under a revaluation account it will be posted on the credit side by building account. ऑलरेडी बिल्डिंग की वैल्यू थी 45,000, अब बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 50,000. तो 50,000 माइनस 45,000 जो हमारा डिफरेंस आ गया वो है 5,000 रुपीज़ का, जिसे हमने कहाँ पे शो कर दिया? क्रेडिट साइड में. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर इसे हमने क्रेडिट साइड में शो क्यों किया? तो बेटा जब मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक सबसे बड़ी कंडीशंस बताई थी. वो कंडीशन ये थी कि सर अंडर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, फाइन, अंडर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें लॉसेस को डेबिट में शो करना है और गेन को क्रेडिट में शो करना है. तो बिल्डिंग इम्प्लाइज कर गई यहाँ पे हमारा गेन, तो गेन रिकॉर्ड होता है किस तरफ? क्रेडिट साइड. फाइन. इसके बाद नेक्स्ट है मशीनरी अब रह गई 22,000 रुपीज़ की. अगर हम बैलेंस शीट में चेक करें तो हमारी जो मशीनरी है वो थी 25,500 रुपीज़ की. बट अब मशीनरी रह गई 22,000 रुपीज़ की. मतलब कि पहले जो बुक वैल्यू थी मशीन की वो ज़्यादा थी और अब जो रिवाइज वैल्यू हो गई वो कम हो गई. तो दिस इम्प्लाइज द लॉस टू द फर्म. और लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड में. टू मशीनरी 22,500 की पहले थी और अब कितने की रह गई? 22,000 की. इट मीन्स 35,000 फर्म को क्या हुआ है? लॉस हुआ है. तो फर्म रिकॉर्ड करेगा अपनी क्रेडिट साइड में. फाइन स्टूडेंट. नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट वाज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर. तो बेटा अगर हम डेटर देखें तो ये 8,000 रुपीज़ है और 8,000 रुपीज़ के डेटर पे जब हम 5% लगाएंगे तो अमाउंट आएगा हमारा 400. हमें 400 रुपीज़ के डेटर जो है वो रिक्वायर्ड है. बट ऑलरेडी बैलेंस शीट में 500 रुपीज़ के डेटर्स पड़े हुए हैं. रिक्वायरमेंट है 400 की बट ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में पड़े हैं वो 500 है. इट मीन्स इट स्पेसिफिकली मीन देयर इज ए गेन ऑफ ₹100. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 500 रुपीज़ हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है और नया प्रोविजन कहता है कि आपको हमें सिर्फ 5% ऑफ डेटर ही चाहिए. तो 5% ऑफ डेटर बनते हैं 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारा 400 रुपीज़ बनता है. बट ऑलरेडी डेटर्स कितने हैं? 500. इट मीन्स हमें 100 रुपीज़ अब नहीं चाहिए. दिस इम्प्लाइज अ गेन रिकॉर्ड हो गया किस तरफ? क्रेडिट साइड. फाइन. इन दोनों को डिफरेंस करने पे जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है
ठीक है, वो आ रहा है 3500 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5100। तो दोनों को तो 5100 लिख दिया। तो डिफरेंसेस हैं जो है वो डेबिट में है। देयर आर इक्वल पार्टनर्स, 1600 रुपीज़ का प्रॉफिट आया है, इन्हें इक्वली पार्टनर्स की डिवीजन में क्या कर दिया गया, इक्वल रेशो में बांट दिया गया। फाइन, तो क्लियर। सो दिस इज का रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो कंक्लूजन यहाँ पे निकला वो कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन है कि सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में ए को प्रॉफिट मिल गया 800 और बी को भी प्रॉफिट मिल गया 800। फाइन, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले बैलेंस शीट्स में से ए नाम के पर्सन की कैपिटल और बी नाम के पर्सन की कैपिटल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। अब एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी, और अगर ये हमारी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी जो है उसका ब्रॉडन हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस हमने ब्रॉडन कर दिया किस तरफ, क्रेडिट साइड, ए का भी कर दिया, बी का भी कर दिया। फाइन, इसके बाद हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था, वहाँ पे डेबिट में आया था, यहाँ पे पोस्ट होगा क्रेडिट में बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 800 एंड 800। अब बेटा जो थर्ड सी नाम का पर्सन बिजनेस में आया उसने क्या किया, कुछ 41,000 रुपीज़ की कैपिटल बिजनेस में लाई। फाइन, तो हमारे पास बिजनेस में कैश कितना आया, बाय कैश अकाउंट 41,000 हमने सी नाम के पर्सन में उसे एंटर कर दिया। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उसने प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लाया कितना लाना था ये नहीं बताया, बट ये बोला है कि उसने जितना लाना था उतना लेके वो आया है। फाइन, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सी नाम का पर्सन बिजनेस में क्या क्या लाया। सी नाम का पर्सन बिजनेस में लाया कैश जो 45,000 थी, जिसमें से सी की कैपिटल बन गई 41,000 और उसका प्रीमियम बन गया 4,000। अब ये कैसे पता लगा कि सर उसका प्रीमियम 4,000 बना है, तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज 12,000 बाय मल्टीप्लाइंग सेम बाय हिज रेशो, उसका रेशो है 1/3, 4,000, 41,000 प्लस 4,000 45,000 उसने क्या लाई, प्रीमियम ऑफ टोटल कैश 45,000, सी नाम की कैपिटल 41,000 थी और प्रीमियम था 4,000। फाइन, इसके बाद ये जो प्रीमियम उसने 4,000 रुपीज़ का लाया, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्या होता है, डिवाइड होता है। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल 4,000 था और सेक्रीफाइस रेशो जो क्वेश्चन में निकलेगी, आप निकालिए इसको, उसकी आएगी 1:1, तो 2,000। फाइन, इसके बाद ये जो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल जो था वो पार्टनर्स को क्रेडिटेड कर दिया गया 2,000 और 2,000। इसके बाद डिफरेंसेस निकालने के बाद हमने इनके कैरी डाउन्स कर दिए, ए का अलग हो गया, बी का अलग हो गया और सी का अलग हो गया। फाइन, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है जिसमें हमें पिछली बैलेंस शीट को भी कंसीडर करना है और इस बैलेंस शीट को भी क्या करना है, कंसीडर करना है। नाउ कंसीडर, सबसे पहले कैश थी 3,000 रुपीज़ की, तो कैश ऑलरेडी कैश जो थी हमारी वो थी 12,000 रुपीज़, तो कैश 12,000 प्लस 41,000 कैपिटल आया गया बाय द न्यू पार्टनर और 4,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल आया गया, तो टोटल कैश 57,000 हो गया। स्टॉक जो ऑलरेडी था हमारे पास वो था 10,000 का, देयर इज नो चेंजेस इन स्टॉक रिमेन सेम 10,000। डेटर जो थे हमारे 8,000 से, अब न्यू डेटर जो हमें रिक्वायर्ड प्रोविजन में चाहिए वो चाहिए 400, 8,000 में से हमने 400 माइनस कर दिया, जो बच गया वो 76,000। मशीनरी पहले 25,500 रुपीज़ की थी, 3,500 डेप्रीशिएट हो गई, बच गई 22,000 की। बिल्डिंग 45,000 रुपीज़ की, 4,000 इंक्रीज़ हो गया। अब रिवाइज वैल्यू है जो वो हो गई 50,000। फाइन, बिल पेएबल पहले 4,000 थे, अभी भी 4,000 है। क्रेडिटर पहले 14,000 था, अभी भी 14,000 है। कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर चेंज हो गई, जो हमें ब्रॉड डाउन की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करनी है पार्टनर्स कैपिटल से। ए 43,800, बी 43,800 एंड सी 41,000, दोनों को टोटल किया 1,46,600। तो दिस इज कॉल्ड अ टॉपिक कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and balance sheet. Thank you to all of you. Please give me some feedback on my personal number to improve same video in future also. Thank you student, thanks a lot.